Welcome to WowOS. We'll cover today's editorial, that is of December 9th. So before we start, this is our Telegram channel. Here we will providing regular updates on editorial notes, and we'll be covering monthly magazine of Vision IS through our summary notes. Then we'll be covering prelims test series and mains test series of Vision through our summary notes. Also, we are providing you regular tasks so that you can cover your syllabus in a more structured manner. So if you want, you can join our Telegram channel for regular updates. चलिए आज का एडिटोरियल देख लेते हैं. तो गाइज आज के एडिटोरियल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड बातें हैं कि गुजरात में जो है बीजेपी की सरकार एक ह्यूज मेजोरिटी के साथ आई है, और एक आर्टिकल है जर्मनी में जो फार राइट विंग जो है उसने कूप की कोशिश की थी और मल्टीपल अरेस्ट हुए हैं. तो एज सच कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है. सो इफ यू वांट यू कैन स्किप हियर इटसेल्फ. ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं आर्टिकल्स. विनिंग फॉर्मूला बीजेपी स्ट्रेटेजी अक्रॉस द रीजन बट कांग्रेस नीड स्टेट स्पेसिफिक टैक्टिक्स. अब ये आपको सबको पता होगा कि हिमाचल में जो है वो आपकी कांग्रेस की सरकार आई है और बीजेपी की सरकार आई है आपकी गुजरात में. अब देखिए गुजरात के बारे में यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन किया है कि गुजरात में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मोदी जी का करिश्मा है जिसके कारण वो जीत रहे हैं. ठीक है, पॉलिसी एंड गवर्नेंस इश्यूज थे नेशनल और स्टेट लेवल के. हाई प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, कोविड-19 केओस, मॉर्बी डिजास्टर, वो ब्रिज जो टूटा था लास्ट मोमेंट पे, फार्मर्स ब्लूज दैट इवन हैज द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आम भारतीय किसान संघ, वो तक अगेंस्ट है इनके. ठीक है, तो ये चीजें हो गई. ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की इनएबिलिटी के कारण ये हार गए. ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम्स क्या था. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे वो भी परेशान थे कि भाई जो आप जो है परमानेंट नहीं कर रहे हो. ये क्या करते हैं कि ना एडहॉक मैनर में लोगों को हायर करते हैं सारे काम के लिए. ठीक है, यहाँ पर तीन इश्यूज हैं. एक है अनरेस्ट अमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मतलब इवन इट इज अनयूजुअल फॉर फैमिलीज ऑफ पुलिस पर्सनल केम ऑन स्ट्रीट टू प्रोटेस्ट. ठीक है, कि पे ग्रेड रिवीजन करो, सैलरी नहीं दे रहे हैं. ठीक है, तो तीन इश्यूज क्या क्या है. एक तो गवर्नमेंट स्टाफ प्रोटेस्ट, देन ट्राइबल्स का इशू है, और एक आपका जो है कैटल जो फार्मर्स होते हैं उनका इशू है. ठीक है, ट्राइबल रीजन में ये क्या कर रहे थे, ये एक महाराष्ट्र गुजरात पर तापी नर्मदा रिवर लिंक बना रहे थे. इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ और इसको फिर इन्होंने वापस ले लिया. ठीक है, इन केस ऑफ ट्राइबर एंड मलधारीज, मलधारीज वही जो कैटल फार्मर्स होते हैं, it is the policy of lopsided industrial growth defined as development which has squeezed their lands in favor of industry or real estate. For instance, nearly 70% of Gauchar, land of grazing cattle, land has vanished according to official data. तो ये सारे इश्यूज थे, फिर भी वो जीत गए. बस इतना ही है इसमें. दूसरा हिमाचल, हिमाचल में जो है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वो हारे हैं. कांग्रेस का इसमें कोई खास बड़ा रोल नहीं है. ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो आपकी कांग्रेस है उसने बोला कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम ले आएंगे. ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत बड़ी बात होगी. अब देखिए 10% है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वहां पर टोटल पॉपुलेशन का, तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वहां पर. देखिए अब वहां पर एक जो है हिमाचलियाइट जो है, मतलब वहां के लोगों का जो एक नेशनलिज्म के अगेंस्ट स्टेटिज्म जो है वो प्रिवेल किया. नेशनलिज्म की तो खैर बीजेपी बात नहीं करता है, हिंदुत्व के ऊपर जो है स्टेटिज्म जो है वो प्रमोट किया है. ठीक है, वो सुपरसीड कर गया हिंदुत्व के मैटर को, इसलिए वो वहां जीत गए. ठीक है, अब देखिए स्कैम्स कई सारे जो है अनर्थ हुए थे, जैसे यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट स्कैम था, पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम था, सैनिटाइजर स्कैम था. तो ये सब की वजह से जो है एक तो बीजेपी का नाम खराब हो गया. दूसरा एप्पल ग्रोअर्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. किस लिए कि भाई एमएसपी बढ़ाओ. ठीक है, बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड फॉर्मूला इन कश्मीर, कश्मीर में जैसा फॉर्मूला वो लेकर के आओ. Restoration of subsidies on fungicides, insecticides and other chemical fertilizers, reduction in GST on packaging material and ban on imported apples. ये डिमांड थी. अब ये जो है देखिए वहां का ऑलमोस्ट 13.5% स्टेट जीडीपी जो है दैट इज 6,000 करोड़.
वो आपका एप्पल ग्रोवर्स ही प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब वो लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है। इन सब चीजों के कारण जो है वहां पर हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं आई है। ठीक है। अब जर्मनी के साथ प्रॉब्लम क्या है ये देखिए यहाँ पर है। बट द बिगर चैलेंज फॉर जर्मनीज लीडर इज टू टैकल द फार राइट आइडियोलॉजी पॉलिटिकली। अब फार राइट आइडियोलॉजी क्या है कि जर्मन फर्स्ट समझ सकते हैं आप। ठीक है, कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, नाजिज्म जो था आपका वही था कि ज्यूस को जो है जला दो, क्योंकि वो हमारा देश में घुस करके हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। जो आपका महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ हो रहा है। ठीक है, दीज थिंग्स आर कॉल्ड अल्ट्रा नेशनलिज्म यू कैन से। ठीक है, बस इतना ही गाइस आज के पेपर में। फ्रंट पेज एक बार देख लेते हैं। फ्रंट पेज पे भी वैसे कुछ नहीं है। हाँ, देखिए, बीजेपी स्वीप्स गुजरात, कांग्रेस रेस्ट हिमाचल। तो ये भी गया, ये भी गया, ये दोनों आर्टिकल उससे रिलेटेड है। सीट्स वगैरह बताएं कितनी है। बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एमपीज राइट टू अमित शाह। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो कर्नाटका और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, वहां पर बॉर्डर इश्यू को लेकर के टसल चल रहा है। पहले से ही इश्यू है, क्योंकि जो कर्नाटका रीजन है वहां पर मराठी बोलने वाले लोग बहुत हैं बॉर्डर पे। तो वो एरिया पे जो है बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है कि महाराष्ट्र बोलता है मेरा है, कर्नाटका बोलता है उनका है। तो वो जो है थोड़ा वायलेंट हो रहा है। अब इसके लिए उन्होंने लेटर लिखा है। प्रूफ फायरिंग ऑफ ट्रांस वुमेन टीचर, एनसीडब्ल्यू टेल्स यूपी चीफ सेक्रेटरी। तो ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। ठीक है गाइस, दैट्स इट। कल फिर मिलेंगे। टिल देन गुड डे, हैप्पी लर्निंग।